पाक फौज ने रावलपिंडी, लाहौर, कराची और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में भारतीय ड्रोन मार गिराए। लाहौर के इलाके वॉल्टन और बरकी में 2 ड्रोन को तबाह किया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदों से। लाहौर वॉल्टन से हमारे साथ मौजूद है फहद भट्टी, बरकी से अपडेट करेंगे जहांगीर खान, रावलपिंडी की सूरत हाल से आगाह करेंगे कमर मुनव्वर, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे मोनिस अहमद और बहावलपुर से सूरत हाल बताएंगे एहसन अंसारी। पहले लाहौर वॉल्टन का रुख करते हैं, फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद भट्टी, इस वक्त बताइएगा उस मकाम की क्या सूरत हाल है? इस इलाके को क्लियर कर दिया गया है और शहरियों का मुराल कैसा है, ये भी जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वॉल्टन रोड का ये इलाका है जहां पर भारत की जानिब से ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई और पाक अफवाज की जानिब से दोनों ड्रोन को जो है वो मार गिराया गया। हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया। बुज़दिलाना हमला था ये भारत की जानिब से टेरियर गन की मदद से, और उसके अलावा जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आई तो शदीद फायरिंग की वजह से जो है वो इलाके में शदीद फायरिंग की आवाज़ से शहरी जो है वो सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। वॉल्टन रोड पर ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अब भी कुछ शहरी मौजूद हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ अतराफ में, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ इतनी शदीद थी कि यूँ लग रहा था कि जैसे धमाके हो रहे हैं और यूँ लग रहा था जैसे सायरन बज रहे थे वॉल्टन के अतराफ में। और शदीद फायरिंग की आवाज़ THA फेज़ 7, फेज़ 3 और THA के मुख्तलिफ इलाकों में आती रही, जिसके बाद जो है वो शहरी खौफ में मुब्तला नहीं हुए बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। अभी की सूरत हाल भी यही है कि अब भी कुछ शहरी जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और वक्फे वक्फे से जो है वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी का रुख करते हैं, वहां पर कमरुल मुनव्वर मौजूद हैं। कमर क्रिकेट स्टेडियम के करीब वहां पर ड्रोन मार गिराया, नुकसान के हवाले से भी बताइए और शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी स्टेडियम और उसके बिल्कुल साथ जो था मुलहका इसके साथ फूड स्ट्रीट थी, वहाँ पर ये ड्रोन जो है ये मार गिराया गया है। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त यहाँ पर क्योंकि फूड स्ट्रीट मैच की वजह से बंद की गई थी, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद अब जोक दर जोक यहाँ पर पहुँच रही है, नारेबाजी करती है। यहाँ पर डर पैदा हो इस आवाम में, ऐसा बिल्कुल कोई तासुर हमें नज़र नहीं आ रहा। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उनका मोराल इससे बिल्कुल जो है वो कम नहीं होगा। लोग यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से आकर ये देख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ कि बिल्कुल वस्त में ये वाक़या है। और यहाँ पर बात करते हुए जो लोग थे उनका यही कहना था कि वो लोग इन ड्रोन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। ताहम अब जो यहाँ पर सिक्योरिटी और CTD की टीम थी वो उन्होंने शवायद मुकम्मल कर लिए हैं, शवायद इकट्ठे जो है वो कर लिए हैं। जो ड्रोन मार गिराया गया था पाक फौज की जानिब से, उनको यहाँ से उसका मलबा जो है और जो डिब्रिज थी उसको हटा दिया गया। इस हादसे के इस हमले के दौरान 2 लोग जो थे इरफान और हैदर वो ज़ख्मी हुए थे, उनको बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल जो है वहाँ पर इलाज उनका जारी है। ताहम जो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा था बिल्डिंग को वो अभी तक वहाँ पर एज़ इट इज़ मौजूद हैं। पुलिस ने और CTD इसके अलावा पाक फ़ौज के लोग और सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग जो थे यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जो भारत नापाक कोशिश कर रहा था कि शायद पाकिस्तानी डर जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि हर उस मकाम पर जहाँ पर हमला किया गया, कोशिश की गई, वहां पर हमें कई ज्यादा अब लोग दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, पुरजोश भी हैं और हौसले भी बुलंद हैं उनके। कराची का रुख करते हैं, मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, आप बताइए इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है और वहां पर भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ हदीद के इलाके से। गुलशन हदीद का आबादी से हट के पहाड़ी इलाका है जो कि आके काठोर और सुपर हाईवे लिंक रोड को अटैच करता है, ज्वाइन करता है। यहाँ पे हमने देखा है कि एक मरतबा फिर जो पाक अफवाज उन्होंने भारतीय नापाक अजाइम को खाक में मिलाया है और जो भारतीय ड्रोन था वो गिराया है। जो यानी शाहिदीन है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कुछ इनसे बात करते हैं। पहले तो ज़ोरदार धमाका हुआ इस एरिया में, हम पहुँचे तो यहाँ पे तमाम जो है ना अफरा तफरी थी और क्योंकि आबादी थोड़ा दूर है, लोग यहाँ जल्दी से पहुँच गए और फोर्सेस भी एकदम से आ गए। टुकड़े वगैरह फैले हुए थे जी। यहाँ पे कैसे ड्रोन टाइप कोई चीज़ पड़ी थी, उसका हेवी मोटर था, उसके अलावा कुछ जो है ना फाइबर के टुकड़े मिले हैं। शराफी गोट का इलाका है, वहाँ पे भी ये ड्रोन जो है पाक अफवाज की जानिब से गिराया गया भारतीय ड्रोन को, जिसके नतीजे में वो खाली प्लॉट पे गिरा था, लेकिन जो करीबी 1 मंजिला इमारत थी वहाँ पे ऊपरी छत के हिस्से को नुकसान पहुँचा था। ये सिलसिला जारी है।
है और हर उस कोशिश को पाक अफवाज नाकाम बना रही है, जो कि नापाक अज़ाइम है भारतीय। और इस वक्त भी जो यहाँ पे जो जितना भी सामान था, जो उसके बाक़ियात थे, उन तमाम बाक़ियात को, उन तमाम टुकड़ों को जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अपनी तहवील में लिया है, यहाँ से लेके चले गए हैं। जी ठीक है, मोनिस साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बहावलपुर का रुख करते हैं, एहसन अंसारी वहां पर मौजूद हैं। यहां पर भारत की जानिब से 4 मिसाइल दागे गए हैं, मजलूम तलबा को निशाना बनाया गया है, मदरसे के बच्चों को निशाना बनाया गया है। आप बताइए एहसन के वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी, यकीनन बहावलपुर में जो बुज़दिल भारत की जानिब से हमला किया गया था, उसके बाद बहावलपुर की जो आवाम है वो भी सड़कों पर निकली, बहावलपुर पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म किया, मोराल सबका हाई रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब हमारा विज़िट हुआ, हमने उस मुतासिरा जगह का, मस्जिद का, मदरसे का विज़िट किया, जिसके बारे में भारत ये कहता था कि यहाँ पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर शिद्दत पसंदी जो है उसको फ़रोग मिलता है। वहाँ पर जब हम गए और हमने वहाँ पर जब विज़िट किया, ये एक असाइनमेंट, वहाँ उस एक बच्चे की मुझे एक असाइनमेंट मिली, जो बच्चा ये असाइनमेंट बना रहा था जिसका उन्वान है राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम इन इस्लामिक कंट्री, कि जो अमन के दाई थे, जो मोहब्बत के दाई थे, मसवात और रवादारी के दाई थे, उनको शिद्दत पसंद भारत ने, नफरत पसंद मोदी ने जो है वो दहशतगर्द करार दे दिया। उन मासूमों को, जो बच्चे तालीम हासिल करते थे, जो बच्चे इल्म की शमा जला रहे थे, उनको बुज़दिल भारत ने दहशतगर्द करार देकर उन पर हमला किया। 4 मिसाइल उन पर दागे, जो है अमवात हुई, 14 अमवात हुई, जबकि 37 अफराद जो हैं उनमें वो बुरी तरह से वो मुतासिर हुए, जख्मी हुए, जिनको यहाँ हस्पताल लाया गया। ये भारत का चेहरा, ये पर्चे जो हैं, ये असाइनमेंट जो है भारत का चेहरा बेनकाब करती है कि वहाँ मदरसे में जो तालीम दी जा रही थी, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती थी दीनी तालीम के साथ साथ। जो बच्चे अमन के दाई थे, अमन के तालिब इल्म थे, मोहब्बत की बात करते थे, मसवात और रवादारी का दर्स सीख रहे थे, उन पर शिद्दत पसंदी का टैग लगा दिया। शायद यकीनन ये खुद ही मोदी की अपनी शिद्दत पसंदी की अलामत और बिल्कुल एहसन अंसारी, जो इस वक्त आपके हाथ में कागज है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे बच्चे भी इंसानी हुकूक की बात करते हैं। बरकी से हमें जहांगीर खान ने भी ज्वाइन किया है। जहांगीर, आप बताइए बरकी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? शाहजेब, एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इन ड्रोन्स को, जो कि इसराइली साख्ता है और भारत की जानिब से लाहौर पर हमलों के लिए भेजे गए थे, फ़िज़ा में लॉक करके एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की मदद से टारगेट करके गिराया गया है। और बरकी में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हसास तनसीब के करीब ये ड्रोन जो है वो गिरा है और रखों के लोग जो है इसके गिरते ही घरों से बाहर निकले हैं, अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी की है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और जाए वक़ुआ को इस वक्त क्लियर कर दिया गया है। जो भी मलबा यहाँ पर गिरा था ड्रोन का, उसको उठा लिया गया है ताकि आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट की जा सके। 4 से 5 ड्रोन्स जो है वो मजमूई तौर पर लाहौर में बताए जाते हैं, जिनको के टारगेट करके लॉक करके गिराया गया है। मुकामी जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि भारत किसी सूरत उनके हौसले पस्त नहीं कर सकता। जो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, शहरी शाना बशाना अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका बिल्कुल करीब है और रिहायशी इलाके के लोगों का कहना है कि जिस वक्त ये ड्रोन गिराया गया तो धमाकों की आवाज़ें आई, जिसके बाद उन्होंने 15 पर कॉल्स करनी शुरू की और जाए वक़ुआ तक पहुँचे तो देखा कि भारतीय ड्रोन का मलबा जो है वो ज़मीन बोस हो चुका था। इस वक्त जाए वक़ुआ जो है उसको क्लियर कर दिया गया है, रिहायशी इलाकों के लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं, एविडेंस कलेक्शन का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है और ये मज़ीद तहकीक की जा रही है कि किन इलाकों को या पॉइंट्स को ये टारगेट करने के लिए ड्रोन्स भारत की जानिब से भेजे गए थे। 4 अफराद मजमूई तौर पर लाहौर में ड्रोन जो हमले हैं वो भारत की जानिब से किए गए थे, उनमें ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका है। जी, मुंतकिल किया जा चुका है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ एरियाज से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।